अवधूत गीता है, शैव परंपरा का अद्वैतात्मक ग्रंथ है और बात इसमें उतनी ही शुद्ध है जितनी हमें अष्टावक्र या ऋभु से मिलती है। पहली ही बात क्या है? शिवम न जानामि कथम वदामि। ज्ञान द्वैतात्मक होता है। शिव को अगर तुम दावा करते हो कि जान गए तो मतलब अहंकार ने शिव को विषय बना लिया। पर शिव के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है ना? हमारी कथा परंपरा में हमने जितने पात्र रचे उनमें शिव एक अर्थ में बड़े विशेष हैं। अल्हड़पन, पाका मस्ती, बेपरवाही, कोई लेना देना नहीं, किसी व्यक्ति की तरह मत ले लेना शिव को। ज्ञानी आके क्या बोल रहा था? मैं शिव को जानता हूं। और भक्त आके क्या बोल रहा था? मैं शिव को भजता हूं। पूछती है अवधूत गीता, किसका भजन कर रहे हो? शिव का पूजन इसी में है कि अहंकार हट जाए और शिव मात्र शेष रहे। इसके अलावा शिव पूजन का, शिव ज्ञान का, शिव भक्ति का, शिव ध्यान का कोई और तरीका नहीं है। जब तक तुम हो शिव नहीं हो सकते। अवधूत गीता है, शैव परंपरा का अद्वैतात्मक ग्रंथ है और बात इसमें उतनी ही शुद्ध है जितनी हमें अष्टावक्र या ऋभु से मिलती है। तो हिंदी में तो हम अब ऋभु गीता आरंभ कर ही चुके हैं। विचार कर रहा हूं कि अंग्रेजी में अवधूत गीता के सत्र देखता हूँ, अगर संभव हुआ तो अगले महीने से उनको नियमित रूप से लेंगे। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और काव्यात्मक है। बातें इतनी सरल हैं कि चित्त में झट से शब्द स्थान बना लेते हैं और जुबान पर भी चढ़ जाते हैं, जैसे कोई कविता हो। जैसा मैंने कहा कि शैव परंपरा का ग्रंथ है, विशुद्ध अद्वैत। प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि मनुष्य जब सच्चाई के अलावा कहीं समर्पण नहीं करता तो उसकी बात फिर कितनी दूर तक जाती है और कितनी धार ले लेती है। पहली ही बात क्या है? शिवम न जानामि कथम वदामि। ज्ञान द्वैतात्मक होता है। शिव को जानने का अर्थ होगा अहंकार है जानने वाला। ज्ञान द्वैतात्मक होता है, कोई जानने वाला होता है और कोई ज्ञात विषय होता है। शिव को अगर तुम दावा करते हो कि जान गए तो मतलब अहंकार ने शिव को विषय बना लिया। तो पहली बात, जितना कुछ तुम शिव के बारे में जानते हो, महाशिवरात्रि की मांग है कि सब नकार दो, अभी त्याग दो, तुरंत कहो शिवम न जानामि कथम वदामि। पर शिव के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है ना? कोई है ऐसा जिसके कानों में शिव शब्द ही पहली बार पड़ा हो? अच्छा, कौन कौन है जो शिव के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं? आप सब बड़े ज्ञानी, जानकार, होशियार लोग हो। और यहां तो गीता हमसे कह रही है पहली ही बात क्या? शिवम पीछे है, पीछे से दिखाई पड़ रहा है। पहली बात क्या लिखी है? ऐसे तो शुरुआत होती है अध्यात्म में।
पहली बात यही बोलनी पड़ती है कि नहीं पता। अब वो क्या करेंगे जो कहानियों पे कहानियां सुनाए जा रहे हैं आज के दिन, फिर ऐसा हुआ, फिर शिव ने पार्वती से ऐसा कहा, फिर फलाना आया, फिर ढिकाना आया। ऐसे लोग सदा से थे और उन्हीं को काटने के लिए फिर अवधूत गीता जैसे ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी। ऐसे लोग हमेशा से थे जिन्हें सिर्फ शिव ही नहीं पता है, शिव का पिछला अगला जन्म भी पता है, जिन्हें यह भी पता है कि शिव को क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है। ऐसे लोग हमेशा से थे। सोचो आज क्या क्या हो रहा होगा, महाशिवरात्रि है, उनको सब कुछ पता है शिव के बारे में, सब जानते हैं। उन्हें यह भी पता है शिव को दिशा कौन सी पसंद है, उन्हें यह भी पता है कि कितने साल पहले शिव उतरे, किस पहाड़ से उतरे, किधर को गए, फिर कहाँ जाकर क्या स्थापित करा, फिर कब कब किसके किसके ऊपर रुष्ट हो गए, सब जानते हैं वो। आप भी जानते हो ना? जानते हो कि नहीं जानते हो? जो जानते हैं तो उनका तो खेल यहीं खत्म हो गया। शिवम न जानामि, ये बच्चे जैसी ईमानदारी है। गोल गोल नहीं घुमाया, सीधे क्या बोला? न जानामि। क्या नहीं पता? जैसे पूछा गया हो, गुरुओं के किसी गुरु से पूछा गया हो कि शिव के बारे में कुछ बोलिए, और उन्होंने पूरी मासूमियत से क्या जवाब दिया है? शिवम न जानामि कथम वदामि। फिर भजन वाले बहुत होते हैं जो कह रहे हैं बैठकर भजो 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 भजो। तो ऋषि फिर बच्चों जैसी निर्दोषता के साथ कह रहे हैं किसको भजूं? क्या है? शिवम न जानामि कथम भजामि। क्या भजूं, किसको भजूं, कैसे भजूं? भजना भी तो द्वैतात्मक हो गया ना। मैं किसी और को भजूंगा, मैं किसी और को भजूंगा तो मैं तो बचा ही रह गया ना। और फिर मैं जिसको भज रहा हूं वो तो मेरा ही प्रतिबिंब, मेरी ही छाया हो गया, मेरा ही विषय हो गया, मेरा ही प्रक्षेपण। तो उसको भजना माने स्वयं को ही भजना। ऐसे ज्ञान में, ऐसे भजन में रखा गया है। अब क्या करें? तो महाशिवरात्रि माने क्या फिर, जब शिव का कुछ पता ही नहीं है तो? अब द्वैत को काटने के बाद बात आ जाएगी अद्वैत पर। पहली दो पंक्तियों में क्या हुआ? द्वैत का नकार, ज्ञान का नकार। क्योंकि ज्ञाता बन के कौन बैठता है? क्योंकि भजने वाला कौन है? और उसने भजने का विषय किसको बना लिया है? और कह रहा है मैं तो भज रहा हूं, मैं तो भजन कर रहा हूं। किसका भजन कर रहे हो? अपनी ही रची एक कथा का। पूछती है अवधूत गीता, किसका भजन कर रहे हो? खुद को ही भज रहे हो तुम। अहंकार, तुम स्वयं को ही पुष्ट कर रहे हो। ये भजना नहीं है, प्रवंचना है। आ रही है बात समझ में? आगे क्या बोल रहे? कैसे भजूं? मैं ही जब अपने झूठ को त्याग देता हूं तो निर्मल तत्व शिव मैं स्वयं हूं, मेरा कोई विषय नहीं, वो मैं ही हूं। मेरी किसी कथा के पात्र नहीं है शिव। यदि निर्मल हो सकूं तो स्वयं मैं ही शिव हूं। बात आ रही है समझ में? इतना तो तय है कि जब तक शिव मेरे विचार के, मेरी मान्यता के, मेरी परंपरा के, मेरी कहानी के पात्र हैं, तब तक शिव के नाम पर अहंकार स्वयं को ही
बचा रहा है, बढ़ा रहा है। और जब मैं अपने स्वार्थ, अपनी सीमाएं छोड़ देता हूं, कह रहे हैं जब मैं गगन तुल्य हो जाता हूं। गगन तुल्य होना माने असीम हो जाना। गगन वो जिसके पास सीमा नहीं है। जब मैं ही अपनी स्वार्थगत सीमाएं छोड़ देता हूं, खुद ही छोड़ देता हूं, जब मैंने ही स्वयं को बचाने के लिए सुरक्षा की जो बाड़ लगा रखी होती है, उस बाड़ को त्याग देता हूं, तो मैं ही तो शिव हूं। मैं ही शिव स्वरूप एवं परमार्थ तत्व हूं, जो गगन के तुल्य और सम स्वरूप है। सम स्वरूप होने का अर्थ, विषम सब कुछ किसके लिए होता है? अहंकार के लिए। पहली विषमता है क्या? ये मैं हूं और ये मैं नहीं है। यह है पहली विषमता, मूल विषमता यही है। फिर इसके बाद हजार तरह की विषमताएं और पैदा हो जाती हैं। विषमता माने असमता। सम विषम होता है ना, तो विषम को समझो असम। पहली विषमता क्या होती है? दिस इज मी, दिस इज नॉट मी। ये मैं हूं, ये मैं, ये आत्म है, ये अनात्म है। ये पहली विषमता होती है। ये पुरुष है, ये प्रकृति है, ये जीव है, ये जगत है। ये पहली विषमता होती है, और इसके बाद और विषमताएं फिर आगे पैदा ही होती रहती हैं। तो सम स्वरूप होने का क्या आशय हुआ? सारी विषमताएं जहां से आती हैं वो हट जाए तो मैं ही शिव स्वरूप हूं। सारी विषमताएं कहां से आती हैं? अहंकार का हटना ही है सम स्वरूप हो जाना। अहंकार का हटना ही है सम स्वरूप हो जाना। और जब तक अहंकार है तब तक आप कितना भी प्रयास कर लो स्वयं को दुनिया के समान देखने का, चाहे दुनिया में समभाव रखने का, वो हो नहीं पाएगा। वो बस बाबा जी की नैतिक शिक्षा जैसी चीज रहेगी कि बच्चा सबको समदृष्टि से देखा करो। कैसे देख लोगे समदृष्टि से? पहली विषमता तो यही है कि मैं देखने वाला हूं और वो सामने दृश्य है, दृष्टव्य विषय है। लो, हो गई ना असमानता। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ज्ञाता। वो कौन है? ये। हो गई ना असमानता। मैं क्या हूं? दृष्टा। वो कौन है? मैं कौन हूं? अनुभोक्ता। वो कौन है? अनुभव्य। हो गई ना असमानता। पर धर्म में खूब चलता है समान भाव, समान भाव, समदृष्टि। वो आ ही नहीं सकती। किसको आएगी? जिसको आएगी वो स्वयं पहली विषमता है। आप विषमता से कह रहे हो कि तुम सम रहो, तो वो विषम सम हो जाएगा, क्योंकि विषम तो बचा ही हुआ है। अब विषम रहे रहे वो सम होने का प्रयास कर लेगा। वो पाखंड जैसा होता है कि हमारी नजरों में तो सब बराबर है। हमारा बच्चा, बकरी का बच्चा, हमारे लिए सब एक बराबर है। बस हमारा बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसे बकरी के बच्चे का सूप पिला देते हैं। बाकी हमारे लिए सब बराबर है। मैं तो बिल्कुल ममता नहीं, समता रखती हूं। मैं आध्यात्मिक मम्मी हूं। ममता वाली नहीं, समता वाली। हाँ जी, हाँ जी, चिकन सूप ले आइएगा। बेबी को थोड़ा फीवर है आज। हो ही नहीं सकता। पहली विषमता यहां बैठती है, मैं। तो जब कहा जाए सम, सम माने अहंकार का अपने मिथ्यात्व को स्वीकार कर लेना, उसे साफ दिखना कि समता तो है ही। मैं भी मिट्टी, सब कुछ भी मिट्टी, समता तो है ही। अचरज ये कि मैंने असमता कहां से पाल ली थी? समता तो है ही, समता तो है ही। असमता नहीं है
तो जाके चिता की राख की गवाही ले आओ और कब्र के कीड़ों की। उनसे कहना कि हम असम हैं, हम विशेष हैं, ये मनुष्य की राख है। कुत्ते कृपया इस पर, अरे ये मनुष्य की विशेष राख है, कुत्तों टांग मत उठाओ, सर झुकाओ। तो कुत्ता तो टांग ही उठाएगा, क्योंकि अहंकार उसके इतना नहीं। तो उसकी दृष्टि में राख और राख सम है, उसकी दृष्टि में राख और राख सम है। और कब्र में जो कीड़े घुसते हैं उनसे कहना कि अरे जाके कुछ और खाओ, ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, तुम इनका खोपड़ा खा रहे हो, भेजे में घुस गए सीधे। पूरा अस्तित्व, पूरी प्रकृति जानती है समता, सबको पता है समता है। बस किसको लगता है कि मैं तो असम हूं, मैं तो विशेष हूं, मैं अलग हूं, ये किसको लगता है? शरीर को भी नहीं लगता, शरीर भी जानता है। क्या प्रमाण है कि शरीर जानता है? जिसको तुम नॉट मी बोलते हो उसी से शरीर बन जाता है। गाजर क्या है, मेथी क्या है, धनिया क्या है, लौकी क्या है, आलू क्या है, क्या है, क्या है? उधर था, अभी खून बन गया तुम्हारा, और फिर तुम बोलते हो ये मैं हूं। थोड़ी देर पहले था वो क्या था? आलू। थोड़ी देर बाद बोलोगे तूने मेरा खून बहाया, मैं तेरी जान ले लूंगा। वो तो आलू है, खून थोड़ी है तुम्हारा। वो क्या है? शरीर भी जानता है कि ये भीतरी बाहरी का जो भेद है वो नकली है, क्योंकि शरीर स्वयं बाहरी है। एक एक बाहरी वस्तु से ही शरीर निर्मित हुआ है। सोचो कितनी मजेदार बात है। तुमने अभी चावल भीतर डाला, थोड़ी देर में वो क्या बन गया है? मांस बन गया है। कितनी गजब बात है, कितनी गजब बात है। शरीर भी जानता है भीतरी बाहरी कुछ नहीं होता। बाहर की हवा जा रही है भीतर ऑक्सीजन, और वो क्या बन जाएगी? वो खून बन जाएगी। अहंकार है बस जिसको लगता है मैं खास हूं, शरीर को भी नहीं लगता कि वो खास है। जब आया था कोरोना वायरस तो किसी के शरीर को खास मान रहा था? हाँ, ये जितने पीएचडी हैं उनको प्रणाम करके दूर से चला जाता था? किया था क्या? औरों का नहीं पता, आचार्य जी को तो नहीं छोड़ा था उसने। मेरी तो दुर्गति कर डाली थी। कहा भी मैंने, मैं आचार्य हूं, कुछ तो लिहाज कर। आचार्य हो गए तुम अपने अहंकार के, हमारे लिए तो शरीर हो, और पूरा फेफड़ा खा जाएंगे तुम्हारा। बात आ रही है समझ में? और कुछ नहीं है शिवत्व, तुम्हारा विलोप ही शिवत्व है, तुम्हारा विलोप ही शिवत्व है। समता माने ये नहीं कि मैं हूं और मैंने ए और बी को समान मान लिया। छी छी, इसको नहीं बोलते समता, ये मत कर लेना, ये लोक धर्म है। हाँ जी हाँ जी, हम तो लड़का और लड़की को बराबर ही मानते हैं, ये नहीं होती समता। इस समता में क्या किया है? मूल विषमता छुपा ली है और विषयों में समानता घोषित कर रहे हैं। समानता विषयों में नहीं घोषित की जाती कि विषय एक बराबर विषय दो, ये नहीं समानता होती। समानता होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो गए, उनको समान कर दिया। ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू के बराबर है, O1 इक्वल्स O2, यह समानता नहीं होती। S इक्वल्स O, ये होती है समानता। विषय विषयी का भेद हट गया, अहम ने स्वयं को प्रकृति से भिन्न मानना बंद कर दिया। अहम ने स्वयं को प्रकृति से भिन्न मानना बंद कर दिया, ये होती है समानता। अभी शिव को जानने वाले दावेदार अहंकार का विसर्जन हुआ और शिव को
भजने वाले भक्त का भी। ज्ञानी और भक्त दोनों को एक श्लोक में ही लपेट लिया। ज्ञानी आके क्या बोल रहा था, मैं शिव को जानता हूं, और भक्त आके क्या बोल रहा था, मैं शिव को भजता हूं। गीता ने क्या करा, आओ बेटा दोनों आओ यहां, सम करे देते हैं दोनों को। भक्त भी गया, ज्ञानी भी गया। अब देखो आगे क्या होता है। अब कौन जाने वाला है, बताओ अब कौन जाने वाला है, किसका नंबर लगा अब। सर्वव्यापक चेतनात्मा का न आवाहन संभव है न विसर्जन। आत्मा कहीं आती जाती तो है नहीं। चलो जमीनी तरीके से बताता हूं। तो कहां से तुम उसको आमंत्रित करके बुला लोगे कि आमंत्रण है, आह्वान है, निमंत्रण है, आओ 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 आओ, बुला लिया, कैसे बुला लोगे। वो अचल है। वो क्या है, अचल है और अनंत है। जो अनंत है वो अगर हिलेगा भी तो कहां जाएगा, अनंत हिलेगा तो कहां जाएगा। वो अद्वैत है, कहीं दूसरी जगह जाने के लिए कोई दूसरी जगह होनी चाहिए, और वो असंग है, तो वो आ भी नहीं सकती और कहीं जा भी नहीं सकती। विसर्जन माने अब जाओ तुम, बहा दिया तुमको। जैसे हम मूर्तियां कई बार विसर्जित करते हैं कि जाओ अब तुम्हें बहा दिया। बहाने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए जहां वो पहले से ना हो। जो अनंत है उसका विसर्जन भी तो संभव नहीं है ना, है ना। तो ये तुम किसको बुला रहे हो, किसको बहा रहे हो, किसको तुम बार बार कहते हो कि आइए आइए, ये आमंत्रण है, प्रार्थना है, देव पधारिए, ये किसको बुला रहे हो। ऋषि हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं वो अनंत है भाई, वो सर्वव्यापक है, ना आवाहन हो सकता न विसर्जन हो सकता। तो ये पुष्प और पत्र का क्या खेल खेल रहे हो। अब महाशिवरात्रि है तो पुष्प पत्र का, पत्र माने क्या होता है, पत्ता, और पुष्प तो पूछना पड़ता है। अब महाशिवरात्रि है तो देखो क्या क्या चल रहा होगा, तरीके तरीके के पुष्पम पत्रम तोयम सब चल रहा होगा ना। तो यहीं पर खड़े हुए हैं ऋषि और क्या कह रहे हैं, जो अचल अनंत है जो चराचर से परे है, ये बताओ बुला कैसे लिया। और बुलाने के बाद तुम ये भी करते हो कुछ रोज बाद, यार हटा कैसे दिया, बहा कैसे दिया, किसको धोखा दे रहे हो, धर्म के नाम पर क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। इसके लिए फिर ध्यान और मंत्र भी कैसे हो सकता है। जो सर्वव्यापक है माने अनंत है, उसका ध्यान करेगा कौन। ध्यान करने के लिए ध्येय विषय से भिन्न होना पड़ेगा ध्याता को। जैसे ज्ञान के लिए ज्ञाता को ज्ञेय से अलग होना पड़ता है, वैसे ही ध्यान के लिए ध्याता को ध्येय से अलग होना पड़ता है। तो तुम शिव का ध्यान भी कैसे करने लग गए। तो ज्ञानी गया सबसे पहले, भक्त गया, फिर उसके बाद कर्मकांडी गया पुष्पम पत्रम वाला, अब ध्यानी भी गया। बोले क्या तुम बैठ गए हो कि आज शिवरात्रि है तो ध्यान लगाएंगे तो शिव प्रकट होंगे। किसका ध्यान लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, है कौन ये ध्यान लगाने वाला। और कुछ मंत्रों के खिलाड़ी होते हैं जिनका दावा होता है कि विशेष मंत्र से विशेष देवता विशेष दिवस पर या रात्रि में प्रसन्न हो जाते हैं। बोल रहे तुम कौन हो, यदि शिव सत्य हैं, अनंत हैं, तो तुम अलग कौन बैठ गए जाकर के मंत्र फूकने के लिए। वो तो अनंत है, उनसे अलग जो है वो तो भ्रम मात्र है। तो जो भ्रम है वो बैठ के मंत्र फूक रहा है और सत्य को बुला रहा है। तुम्हें मंत्र फूकने की जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ फूक रखा है उसको उतारने की जरूरत है।
तुमने क्या कर रखा है? तुमने शिव को खिलौना बनाया, विषय बनाया, अपना ऑब्जेक्ट बना लिया है तुमने। कभी कह रहे हो कि ज्ञान से पकड़ लूंगा, कभी कह रहे हो भक्ति से रिझा लूंगा, कभी कह रहे हो कि सामग्री अर्पित कर दूंगा तो रीझ जाएंगे। अच्छी अच्छी चीजें शिव को, सब देवताओं को हमने बना रखा है कि उनको ये चीज पसंद है, उनको फलानी चीज पसंद है, और बड़े मान से हम ये सब छापते हैं और पढ़ते हैं कि इन देवता को विशेषकर इन वस्तु का भोग अत्यधिक प्रिय है। सुना है ये? और सब देवी देवताओं की अलग अलग प्रिय वस्तुएं बना रखी हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई पहला हो गया हूं जो तुम्हें बता रहा हूं कि ये लोक धर्म पाखंड है? बस ये अवधूत गीता कोई आज की है, ये अष्टावक्र कोई आज के हैं, ऋभु कोई आज के हैं, भगवत गीता कोई आज की है? ये सब गीताएं लोक धार्मिक पाखंड का पर्दाफाश करने के लिए लिखी गई थी। पर लोक धर्म तब भी व्याप्त रहा, बली रहा, प्रचलित रहा। आपकी अनुकंपा। समझ में आ रही है बात? ये सर्वत्र समदृष्टि रखना ही शिव रूप चैतन्य आत्मा का पूजन है। शिव का पूजन करना है ना, तो समता ही एकमात्र माध्यम है। शिव का पूजन इसी में है कि अहंकार हट जाए और शिव मात्र शेष रहे। इसके अलावा शिव पूजन का, शिव ज्ञान का, शिव भक्ति का, शिव ध्यान का कोई और तरीका नहीं है। जब तक तुम हो शिव नहीं हो सकते। भले ही तुम शिव भक्त बन करके हो, लेकिन तुम हो ना, तुम हो तो शिव नहीं हो सकते। भले ही तुम शिव के ज्ञाता हो, शिव पुराण के विद्वान हो, शिव रहस्य के पंडित हो, ये सब ग्रंथ हैं शिव संबंधित। भले ही तुम ये सब बन के हो, लेकिन तुम हो, और तुम हो तो शिव। बड़ा गड़बड़ हो जाता है जब अहंकार अपने लिए एक धार्मिक नाम खोज लेता है। अब वो धर्म के नाम पर खुद को बचाता है। अहंकार ने जैसे ही अपने लिए एक धार्मिक नाम खोजा, वैसे ही वो अब क्या करेगा? खुद को बचाएगा ये बोल के कि मैं तो धर्म को बचा रहा हूं। मैं खुद को नहीं बचा रहा, मैं शिव भक्त को बचा रहा हूं। वो शिव भक्त कौन है? मैं। अहंकार ने जैसे ही स्वयं को शिव भक्त घोषित किया, अब उसका विलोप और मुश्किल हो गया। जैसे ही उसने कहा कि मैं तो साहब शिवत्व का ज्ञानी हूं, शिव सूत्र लेकर के आओ, सुनाता हूं संपूर्ण व्याख्या, जैसे ही अहंकार ने यह कह दिया, बड़ा कठिन हो गया मामला। शास्त्र लिखे तो गए थे अहंकार को गलाने के लिए, पर वो बला ऐसी है कि उस शास्त्रों को भी खा पचा जाती है। एकमात्र विधि क्या है महाशिवरात्रि पर शिव पूजन की? समता। और समता माने बाहर की ओर समदृष्टि नहीं है। समता माने ये जो भीतर वाला है और जो बाहर वाला है वो दोनों एक हैं। जड़ ही चैतन्य है। मिट्टी से उगी घास हूं मैं, पत्ता हूं मैं, पौधा हूं मैं, फूल हूं मैं, हूं जितने दिन हवा, पानी, सूरज का सहयोग मिला हुआ है। फिर एक दिन जैसे उगा था वैसे ही झड़ जाऊंगा। तो मृत्यु नहीं है, पुनर्चक्रण है। जैसे झड़ा वैसे ही फिर खड़ा हो जाऊंगा, इस रूप में नहीं तो किसी और रूप में। किसी और रूप में। बड़ी मजेदार सी बात थी।
तार्किक तौर पर लीजिएगा, उसमें मैं कोई भावनात्मक अंधविश्वास नहीं सुना रहा हूं आपको। अब यहाँ बोधस्थल में 8 साल, करीब 8-9 साल हो रहे हैं, तो कम से कम 6-7 खरगोश हैं जिन्होंने बोधस्थल में ही माँ की गोद पकड़ ली। तो जैसे वो रहते थे सब घास के ऊपर, तो उसी घास के नीचे फिर उनको आखिरी बिस्तर दे देते हैं हम। तो एक पौधा उगा देखा मैंने, बड़े बड़े पत्ते, बड़े बड़े पत्ते, एकदम ऐसे हरे बड़े पत्ते, उस पे फूल आते हैं लाल रंग के बड़े बड़े, पता नहीं क्या नाम। तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, इसके पत्ते बिल्कुल खरगोश के कान जैसे नहीं है। और ये मैंने बोला और बोलते ही मैं ठिठक गया। क्यों? क्योंकि ठीक उसके नीचे ही सचमुच 2 खरगोश लेटे हुए हैं। कौन कहाँ चला जाता है? कोई कहीं जा ही नहीं सकता। तुम ऐसे जाते हो, वैसे वापस आ जाते हो। मम्मी की गोदी है, कभी इस करवट सर करके लेटते हो, कभी उस तरफ सर करके लेट जाते हो। इधर को लेटते हो तो दुनिया गाना बजाना कर लेती है, बधाई हो मुन्नी पैदा हुई है। और उस तरफ को सर कर लेते हो तो दुनिया शोक मनाने लगती है कि अरे 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 ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन क्या हो गए? ब्रह्म कुछ नहीं, माता जी हैं। मरने से ब्रह्म का क्या संबंध है? ये सब लोग धार्मिक बातें हैं, इसका इस्तेमाल कम से कम किया करिए कि स्वर्ग को चले गए, परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। और क्या क्या होता है? हाँ, स्वर्गवासी हो गए, रेस्ट इन पीस। हु? कौन भाई है? कौन अब पीस वीस के लिए? सबसे अच्छा है सीधे कहना, शरीर पंचभूत में विलीन हो गया, बस इतनी। बिल्कुल सही बात है, तार्किक बात है, वैज्ञानिक बात है, आध्यात्मिक बात है। कहाँ गए? ब्रह्मांड में बिखर गए, ब्रह्मांड में बिखर गए। तो कहीं गए नहीं, क्योंकि पहले भी कहाँ थे? ब्रह्मांड में ही थे। अभी भी ब्रह्मांड में ही है। कुछ थोड़ा नदी में चले गए, कुछ थोड़ा हवा में है, कुछ धूल हो गए हैं। समझ में आ रही है बात? ये यही है समता। न आए थे न जाएंगे, यही है, धूम मचाएंगे। कहें कबीर सत्य वो पथ है जहां फिर आना और जाना नहीं। आवागमन मूर्खों के लिए होता है। आवागमन उनके लिए होता है जो बहुत ढोल बजाते हैं, अरे अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, कुछ नया हो गया, नई शुरुआत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बात आ रही है समझ में? शरीर को कोई समस्या नहीं होती है बिखर जाने से। सारी समस्या किसको होती है? अच्छा, अहंकार को क्यों होती है? क्योंकि वो शरीर की एक विशिष्ट संरचना में ही बना बचा रहता है। तो उसको शरीर से नहीं मतलब होता, शरीर के एक खास कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है। मृत्यु उस कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ देती है। मृत्यु शरीर को नहीं तोड़ती। आपके शरीर का एक एक अणु इसी ब्रह्मांड में रह जाना है, कहीं नहीं चला जाता। पर मृत्यु किसको तोड़ देती है? एक खास संरचना। और अहंकार उस संरचना से ही पैदा होता है।
तो वो इसलिए चिल्लाता है, खूब रोता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। पर तू तो पहले ही भ्रम था, तेरा क्या होगा? तू तो पहले ही था ही नहीं, तो तेरा क्या होगा? समझ में आ रही है बात? बोर्ड का रिजल्ट निकला और नुन्नू लाल रो रहे हैं, मेरा क्या होगा? तो क्या जवाब दोगे? तूने तो बोर्ड्स दिए ही नहीं, तू काहे को रो रहा है? अहंकार का ऐसे ही है, मौत आ रही है, मौत आ रही है, मेरा क्या होगा? तू तो कभी था ही नहीं, तो तेरा क्या होगा? ना तू बच सकता, ना तू मर सकता, तू तो है ही बस मिथ्या, भ्रम। तो ये तो छोड़ दे कि तू मर सकता है, तुझे बचाया भी नहीं जा सकता, तुझे मारा भी नहीं जा सकता, तुझे बचाया भी नहीं जा सकता। जो ऐसा हो जाता है उसकी हस्ती में आपको फिर शिवत्व दिखाई देता है। हमारी कथा परंपरा में हमने जितने पात्र रचे उनमें शिव एक अर्थ में बड़े विशेष हैं। अल्हड़पन, पाकामस्ती, बेपरवाही, कोई लेना देना नहीं, और एक जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर। समझ में आ रही बात? शिव के चरित्र में ये जो गुण डाले गए, ये शिवत्व की ओर कुछ इशारा करते हैं। प्रकृति के साथ समता, नहीं चाहिए महल। बाकी सब देवता लोग क्या करें? महल बनाकर बैठे हैं, ये करें। शिव का क्या है? ऐसे ही, ऐसे ही। और अभी हम शिव के चरित्र की बात कर रहे हैं, अभी हम महादेव के किरदार की बात कर रहे हैं, पर उसमें भी विशिष्टता है। जो इस जग के दूषण हैं वो महादेव के भूषण हैं। कोई मरियल सा भूत, कोई सांप, कोई पिशाच। तथ्य की तरह इनको मत ले लो कि अच्छा पिशाच कहाँ होता है, भूत कहाँ होता है। प्रतीक की तरह लो तो समझ में आएगा कि इशारा क्या किया जा रहा है। नहीं कह रहे कि अगर मैं महादेव हूं तो मेरा महामान होना चाहिए और मेरे पास सब महामानव होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। शिव विवाह की जो कहानी है उसमें यही है कि वो चलते हैं उमा को ब्याहने, तो वहां जाते हैं तो वो जो पिता होते हैं पार्वती के और माँ और वहाँ सब शहरवासी, वो लोग मना कर देते हैं, कहते हैं ये इतना बूढ़ा आदमी आ गया है और ये भूत पिशाच और अजीब अजीब जानवर लेकर के आ गया है, इससे थोड़ी अपनी सुकुमारी हम ब्याह देंगे। उन्हें कोई मतलब ही नहीं, वो नाच रहे हैं। बात समझ में आ रही है? किसी व्यक्ति की तरह मत ले लेना शिव को, लेकिन इन कथाओं से उसके व्यक्तित्व की कुछ खबर मिलती है जिसमें शिवत्व उतर रहा है। मौजी, कैसा? मौजी। क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा, आशुतोष। आशुतोष माने रूठे हुए हैं, रूठे हुए हैं। आशु माने छोटा, तोष माने संतुष्टि, तोष। और किसी ने आकर कुछ ऐसे ही छोटी सी प्यारी सी बात बोल दी तो समय के गुलाम नहीं है कि अभी हम 1 घंटे पहले नाराज थे तो अब नाराज ही रहेंगे। क्षणम रुष्टा, एक क्षण में नाराज भी हो जाएंगे, एक क्षण में। क्योंकि अहंकार होता है तो उसके पास कहानी होती है, अहंकार होता है तो उसके पास समय होता है। यहां समय जैसी कोई बात नहीं, तो कुछ भी आगे नहीं ढकेला जाता, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। जो है इस क्षण में है, अगले क्षण में नहीं है।
जो है अभी है, नहीं है। पुरानी कहानियां लेके नहीं चल रहे, आगे के अरमान लेकर नहीं चल रहे। समझ में आ रही है बात ये? दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। कहते देव दानव गए थे सागर मंथन करने के लिए, सब देवता लोग वहां इसी ताक में थे कि कुछ खास चीज निकल आएगी तो हमें उसका लाभ हो जाएगा। दानव तो थे ही इसी ताक में, और खास चीज निकालते निकालते उसमें से क्या निकल आया? अरे गजब वाला विष, हलाहल। महादेव को लेना ही देना नहीं इन बातों से। बोले तुम जाकर सागर मंथन कर रहे हो, करो, करते रहो, मुझे तुम्हारे लोभ में, तुम्हारी कामनाओं में सम्मिलित होना ही नहीं है। लेकिन जब वो विष निकल आया तो बोले अच्छा लाओ, अब तुम फंस गए हो तो ले आओ, फंस गए हो तो ले आओ, लाओ। कोई व्यक्ति नहीं है जो बैठ के जहर पी रहा है, अंधविश्वास मत पाल लीजिएगा। पर देखिए इशारा किधर को हो रहा है। दुनिया से अगर हम रिश्ता रखेंगे भी तो दुनिया का कष्ट हरने के लिए। लोभ का, कामना का कोई रिश्ता नहीं है हमारा दुनिया के साथ, ये शिवत्व है। तुम जाओ, तुम्हें अपनी कामना के उत्सव मनाने, मनाओ, हम उनमें शामिल नहीं होते। हां, कोई बात बिगड़ जाए तो हमें याद कर लेना। कोई बात बिगड़ जाओ, बात ऐसी बिगड़ी थी कि कथा क्या कहती है पौराणिक, कि वो जहर जो था वो पूरी पृथ्वी को जलाए दे रहा था, ऐसा जबरदस्त जहर था, उसे रखने को कहीं जगह नहीं थी। देवता दानव सब मिलकर इधर उधर खोजाए कि इसका करे क्या, ये जहर निकला है। तो एक ही जगह निकली जहां उसको रखा जा सकता था, यहां, तो नीलकंठ हो गए। मतलब समझ रहे हो मतलब क्या है? भाई किसी का उस सागर मंथन में कुछ स्वार्थ होता और वो उस स्वार्थ की कीमत चुकाता विष पी करके, तो बात समझ में भी आती। उन्हें उस सागर मंथन से कुछ मिलना नहीं था, कुछ नहीं मिलना था। लेकिन ये दुनियादार लोग मिलके जो कर रहे थे, सब गृहस्थ लोग, संसारी लोग, ये सब मिल करके जो मंथन वगैरह कर रहे थे, उसका जो दुष्परिणाम था वो शिव ने हंसते हंसते ग्रहण कर लिया। ये शिवत्व है। जिसके व्यक्तित्व में ऐसी निष्कामता आ जाए, जान लेना कि निरहंकारिता से ही आ रही है। निरहंकारिता के बिना निष्कामता नहीं संभव है। और अहंकार का हटना ही क्या है? समता। वही है शिवत्व। बात आ रही है समझ में? हम्म। महाशिवरात्रि पर गीता किस किस को दरवाजा दिखा चुकी है? सबसे पहले किसको भगाया? ज्ञानी को। जो शिव को क्या बना के बैठा था? ज्ञान का विषय। और शिव को ज्ञान का विषय बना करके उसने किसको बचा लिया था? स्वयं को। शिव का अगर ज्ञान है किसी को तो मैं हूं वो ज्ञानी। मैं हूं तभी तो ज्ञान होगा। तो शिव का ज्ञान है और ज्ञान रखने वाला मैं हूं। सबसे पहले तो ज्ञानी को भगाया, फिर किसको भगाया? भक्त को भगाया, फिर किसको भगाया? कर्मकांडी को भगाया। वो क्या कर रहा था? वो ये सब फल फूल मिठाई पानी ये सब लेके आ गया था, दूध दूध लेके आ गया था कि इससे आज महाशिवरात्रि है तो इससे शिव प्रसन्न हो जाएंगे। उसको ही भगा दिया। फिर किसको भगाया? फिर किसको भगाया? अरे वो मांत्रिक को, जो कह रहा था कि मंत्र फूकूंगा तो शिव प्रकट हो जाएंगे या कामना पूरी हो जाएंगी। ठीक। अब किसका नंबर लगाया? जल्दी बोलो, क्या कह रहे हैं? आत्मा में मैं और तू का भेद कदापि नहीं है। मैं और तू ये कौन करता है?
अहंकार। अहंकार की परिभाषा ही यही है कि मैं और अमैं, मैं और न मैं, मी और नॉट मी, आत्म और अनात्म। बिना अनात्म के आत्म आप मैं नहीं बोल पाओगे अगर वो मैं कहीं समाप्त ना होता हो, और जहां मैं समाप्त होता है वहां से आप क्या शुरू कर देते हो? न मैं। ठीक है, और हमारा जो मैं है वो समाप्त कहां पर होता है आमतौर पर? खाल के साथ। खाल के साथ 99% समय हमारा मैं खाल के साथ समाप्त हो जाता है। जहां तक ये खाल की सीमा है वहां तक मैं हूं, खाल के बाद जो कुछ है वो मैं नहीं हूं। ठीक है, आत्मा के लिए ये सब नहीं। आत्मा माने क्या? आत्मा माने कौन सा विषय? शिव वाला विषय है ना। तो आत्मा माने कुछ नहीं, आत्मा माने अहंकार का विलोप ही आत्मा है। आत्मा की कोई परिभाषा नहीं होती, आत्मा कोई विषय कोई वस्तु नहीं, अहंकार का विलोप ही आत्मा है। आत्मा के बारे में साकार की भाषा में बात करना गलत है, यद्यपि कई बार विवशता के कारण ऐसा करना पड़ता है। वो विवशता कहने वाले की नहीं, भाषा की है। तो कई बार ऐसा कहना पड़ता है आत्मा ऐसी, ऐसे मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, आत्मा अचल है। पर वहां भी जो बात की गई उसमें भी नकार छुपा हुआ था। आत्मा अचल है तो कुछ नकारा जा रहा है, कुछ नकारा जा रहा है, वहां भी नकार है ना, छुपा हुआ बैठा है। तो आत्मा में तू और मैं का भेद कदापि नहीं है। इसको ऐसे ही पढ़ना है कि मैं और तू का भेद अहंकार के लिए होता है। उसमें कुल और जाति का विचार भी असत्य ही है। कुल और जाति भी फिर किसके लिए होते हैं? अहंकार के लिए होते हैं, क्योंकि अहंकार का प्राथमिक संबंध किसके साथ होता है? शरीर के साथ। और शरीर के साथ ही तो हमने कुल और जाति की अवधारणा जोड़ रखी है ना। जाति किसकी बताते हो? शरीर की तो बताते हो। कुल भी कहां से आता है? शरीर से ही आता है। समझ में आ रही बात? परमार्थ रूप में मैं ही कल्याणकारी आत्मा हूं, फिर यहां किसका अभिनंदन करूं? बताओ, यहां किस किस का नकार हो गया? इसका हो गया जो शिव पूजक बनते हैं पर कुल और जाति की मान्यता रखते हैं, जो अपने आप को शिव पूजक बताते हैं पर मान्यता रखते हैं कुल और जाति की। कुल और जाति माने अहंकार, और अहंकार माने शिवत्व का अस्वीकार। तो जो कुल और जाति की भाषा में बात करता हो वो शिव का नाम भी ले तो शोभा नहीं देता। जिसका कुल और जाति वगैरह से जरा भी लेना देना हो, किसी भी तरह के समुदाय संप्रदाय से जो जरा भी तादाद में रखता हो, उसे शिव का नाम लेना भी शोभा नहीं देता। बात आ रही है समझ में? एक इनका नकार हुआ, और एक और बंधु है जिनका नकार हुआ। वो कौन है? अभिनंदन करता। मैं तो लेट लेट करके शिव का अभिनंदन करता हूं, लोट लोट करके शिव का अभिनंदन करता हूं। नकारा जा रहा है उनको ये कह करके कि अभिनंदन कर करके तुमने शिव को क्या बना रखा है? बाहर का कोई विषय। और लोक धर्म में कई तरीके के अजब गजब प्रकार की अभिनंदन की बड़ी परंपरा है कि नहीं? देखा है? ऐसे नमस्कार, ऐसे साष्टांग, ऐसे दंडवत। कई लोग मनोकामना पूर्ति के लिए कहते हैं फलाने मंदिर तक जाएंगे रोलिंग मोशन में। देखें, देखे वगैरह तो ठीक है, करा किस किसने है वो? भरोसा मुझे कुछ नहीं आप पर, कुछ भी हो सकता है। तो इनको भी दरवाजा दिखा दिया गया। ये जो लगे रहते हैं क्या करने में? नमन है, नमन है, प्रणाम है, नमस्कार है, अभिवादन है, पूजन है। नहीं, तुम किसको पूज रहे हो? पूजने के लिए भी देखो तुम बचे हुए हो ना।
जब तक पूजने के लिए तुम बचे हुए हो, तुम्हारे पूजने का एक ही औचित्य रहा, स्वयं को बचाना। तो ये हटाओ सब, ये नाटक है कि पूजा करनी है कि अभिवादन करना है। शिव की पूजा क्या कहा है अभी थोड़ी देर पहले अवधूत गीता ने, मात्र किस तरीके से हो सकती है? समता। समता, और समता माने यही होता है ना कि पीला और लाल एक बराबर है, यही होता है ना, यही तो होता है। अरे अभी तो बताया था यही होता है। भैंस का दूध बकरी का दूध एक बराबर है ना? अरे हाँ, अरे नहीं, गलती हो गई। भैंस का दूध और बादाम का दूध एक बराबर है, यही था ना? फिर क्या है? हम्म। इस देह में, इस मग में वास्तव में कोई अंतर नहीं है। अंतर चिल्लाता है भीतर बैठा अहंकार, पर वो अहंकार तो खुद ही नहीं है। अहंकार खुद ही नहीं है, और अहंकार हटा दो तो इस देह में और इस मग में कोई अंतर नहीं है। इसका आशय क्या हुआ फिर? इसका आशय हुआ कि तुम्हें, माने अहंकार को, बहुत दौड़ धूप करने की, चिंता करने की, मालिक बनने की, मैनेजर बनने की, संचालक बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सो जाओ। अस्तित्व तुम्हारी परवाह करना जानता है। ये तुम्हें गैर जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पढ़ाई जा रही। ये फ्रीडम फ्रॉम फिक्टिशियस एंगेजमेंट है। तुम वहां घुसे हुए हो जहां तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और वहां घुसे कुछ पा नहीं रहे, बस पीटे जा रहे हो। वहां से बाहर निकलो। जितने एंगेजमेंट की, ब्रह्मांड से जितने और जिस स्तर के संबंध की जरूरत है, वो ये शरीर स्वयं जानता है, कर लेगा। अब अगर शरीर कैसे कर लेगा? शरीर में मस्तिष्क भी आता है, पूरा अंतःकरण भी शरीर ही है। अहंकार नहीं भी रहे तो भी मन रह सकता है, चेतना रह सकती है, उसी को शुद्ध चेतना बोलते हैं। अहंकार नहीं भी रहे तो भी बुद्धि काम कर सकती है। अहंकार नहीं भी रहे तो भी इंद्रियां काम कर सकती हैं, उसे निर्मल इंद्रिय बोलते हैं। और जब अहंकार नहीं रहता तो चित्त, बुद्धि, अंतःकरण, इंद्रियां, पूरा शरीर, पूरा तंत्र ज्यादा सुंदर तरीके से काम करता है। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम हट जाओ, तुम्हारी ये व्यवस्था काम करना जानती है। और वास्तव में तुम्हारी जिंदगी में जब भी कोई अच्छा काम हुआ है, तुम्हारी अनुपस्थिति में हुआ है। कभी आपने गणित की कोई समस्या डूब कर हल करी हो, उन क्षणों में किसी प्रकार वापस जाने की कोशिश करिए। आपका पूरा सिस्टम, आपकी पूरी मानसिक व्यवस्था उस समस्या के साथ संलग्न हो जाती है, एंगेज्ड हो जाती है। अहंकार नहीं होता वहां पर। और अगर अहंकार आ गया तो फिर आप उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते। आप याद कर पा रहे हैं? गणित की कोई समस्या हो, कोई भी, जो भी आपके क्षेत्र में, आपके विषय में जो भी हो, हुआ है, डूबे हो, आपने पाया है कि आपका पूरा सिस्टम क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अभी मैं मानसिक सिस्टम, भीतरी अंतःकरण की व्यवस्था की बात कर रहा हूं। वो क्या कर रहा है? सामने कागज पर जो समस्या लिखी हुई है वो उसके साथ एंगेज्ड है, बट विदाउट द ईगो। ये जो एंगेजमेंट है, इसमें आई सेंस के लिए कोई जगह नहीं है। और चूंकि कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो समस्या अब खुलती जा रही है, सुलझती जा रही है। ये मैंने आपकी मानसिक व्यवस्था की बात करी। इसी तरीके से जो लोग स्पोर्ट्स में होंगे, वो शारीरिक व्यवस्था को जानते होंगे। जब आप बिल्कुल डूब जाते हो किसी खेल में, तो आप पाते हो आपका शरीर लगातार गति कर रहा है, सुंदर गति कर रहा है,
आवश्यक गति कर रहा है और उसमें अहंकार हट ही गया है। और यदि अहंकार बीच में सर उठा लेता है तो शरीर की गति फिर बाधित होने लगती है, खराब होने लगती है। ये अनुभव करा है आप कि किसी भी व्यवस्था को काम करने के लिए सचमुच अहंकार की कोई जरूरत है नहीं। कलाकार सबसे अच्छी कलाकृति तब बनाता है जब वो ऐसा डूब जाता है कि कलाकार और कला एक हो जाएं। यही है समता। खिलाड़ी सबसे अच्छा तब खेलता है जब खिलाड़ी और खेल एक हो जाएं। यही है समता। जब वैज्ञानिक और विज्ञान एक हो जाते हैं, बीच में अहंकार नहीं बचता, तो फिर बड़ी बड़ी खोज होती हैं, आविष्कार हो जाते हैं। बात आ रही है समझ में? ये जीने का एक तरीका है। यही शिवत्व है। यही शिवत्व है। सब कुछ हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है मेरे बिना। सब हो रहा है। अगर गति चाहिए तो द्रुत गति से भी हो रहा है, पर मेरे बिना। मेरे बिना। कहते हैं कि जो लोग रस्सी वगैरह पर चलते हैं वो अपना मस्त चल रहे होते हैं, अपना बांस जो उनकी बैलेंसिंग रॉड होती है उसको पकड़ करके। तो उस समय पर उन्हें उनकी स्थिति के बारे में याद नहीं दिलाना चाहिए। वो गिर सकते हैं, क्योंकि कौन लौट आएगा? मैं लौट आएगा। वो डूबे हुए हैं अभी, उन्हें डूबे रहने दो। उन्हें कुछ याद मत दिलाओ। बोल मत देना कि अरे अरे खतरे की बात है। बोल मत देना कि बस बस अब 5 कदम और चलना है। वो 20 कदम चल करके आ गई है लड़की, तुम उसे बोलोगे 5 कदम और चलना है, और नीचे गिर जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से वो पार कर रही है अपने बिना। जैसे ही तुमने उसमें वो लाई, जिसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, जैसे ही तुमने उसे सेल्फ कॉन्शियस किया, यहां पर सेल्फ से क्या आशय है? ईगो। जैसे ही तुमने उसके अहंकार को उत्तेजित किया, संतुलन बिगड़ जाएगा, वो नीचे गिर जाएगी। पुरानी कहानियां हैं जो इसी ओर इशारा करती हैं। एक शिष्य ने गुरु से कहा कि क्या आप मुझे ये नदी पार करा सकते हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई विशेष शक्ति या सिद्धि है? तो गुरु ने कहा पार तो मैं करा दूंगा, पर एक शर्त है। तो बोले क्या शर्त है? बोले मैं एक नाव दूंगा, तुझे बस सामने देखना है दूसरे तट की ओर, तू वहां पहुंच जाएगा। तुझे नाव की ओर नहीं देखना है, सामने देखते देखते या ऊपर को देखता रहे, कहीं भी तू देखता रहे, नीचे नाव की ओर नहीं देखना, तू पार हो जाएगा। शिष्य ने कहा बढ़िया, दीजिए। परखना चाहता था गुरु को। तो गुरु ने उसको एक नाव पर खड़ा कर दिया और ऐसे धक्का दे दिया, बोले जा अब तू उस तरफ पहुंच जाएगा। और वो उसकी चल पड़ी नाव, और वो बहता जा रहा है, और 3/4 उसने पार कर ली नदी। तो उसने कहा यार गुरु तो बढ़िया गजब का आदमी निकला, इतनी जल्दी कौन सी नाव तैयार कर दी, और प्रयोग सफल भी रहा, हम इधर पहुंच भी गए दूसरी तरफ। तो नीचे उसने देख लिया, नीचे देखता है तो क्या पाता है? लकड़ी का फट्टा। एक लकड़ी के फट्टे पर गुरुजी ने उसको खड़ा कर दिया था और कहा था बस संतुलित होकर खड़े रहना, सामने देखते रहना, ऊपर देखते रहना, पहुंच जाएगा। जहां उसने नीचे देखा कि लकड़ी का फट्टा है, तहां लगा कांपने, धद धद फट से गिर गया, होगा डूब गया, खत्म। बात समझ में आ रही है?
लकड़ी का फट्टा भी पार लग जाता है और उस पे ये व्यक्ति भी पार लग जाता है, पर अहंकार पार नहीं लग सकता। अहंकार पार नहीं लग सकता। जितना ज्यादा आप अपने आश्रित होकर जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं, उतना मुश्किल हो जाता है विश्वास करना कि ऐसी भी जिंदगी हो सकती है, जिसमें परिणाम की परवाह ना हो, जिसमें आगे कुछ पता ना हो, जिसमें कुछ ना पता हो कि क्या चल रहा है पर फिर भी सब ठीक चले, जिसमें बिल्कुल भी पता ना हो कि चल क्या रहा है पर फिर भी जो चल रहा हो सब ठीक हो। यकीन ही नहीं होता ना, क्योंकि हमारी पूरी शिक्षा, पूरी परवरिश ही संदेह पर, संशय पर हुई है, कर्ता भाव पर हुई है। हमें सिखाया गया है कि तुम नहीं ठीक करोगे तो कुछ ठीक होगा नहीं। और शिवत्व तो सिखाता है कि तुम रहोगे तो कुछ ठीक होगा नहीं। जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है तुम्हारे साथ, दुख का कारण बना है, वो तुम्हारे होने के कारण हुआ है। और जो कुछ भी सुंदर है तुम्हारे जीवन में, वो या तो तुम्हारे बावजूद है या तुम्हारे न होने के कारण है। पर यह पक्का है कि दुख, झंझट, समस्याएं, बंधन, ये तो सब तुम्हारे अपने हैं, स्वरचित हैं। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। आत्मा राग और विराग वाली तो है नहीं, निर्मल, निश्चल, शुद्ध है। मैं परमार्थ रूप में वही शिव स्वरूप आत्मा हूं। मैं किस प्रकार अभिनंदन करूं? किसका अभिनंदन करूं? मैं ही तो वो हूं। मैं ही तो वो हूं। लोक धर्म कहेगा ये घोर अहंकार की बात है, और धर्म कहेगा कि अभिनंदन को विषय बना लेना अहंकार की बात है। लोक धर्म के अनुसार अगर आप किसी विषय के सामने झुक रहे हो तो ये निरहंकार है। लोक धर्म में ऐसे ही चलता है ना। कोई झुका जा रहा है बार बार तो कहेगा देखो बेचारे में जरा भी अहंकार नहीं है, हर जगह झुक जाता है। कोई 100 जगह झुकता हो, लोक धर्म में उसको बड़ी इज्जत मिल जाएगी, कहेंगे अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, जहां झुकाओ वहीं झुक जाता है। चल जुन्नू जूता चाट, देखा कैसा निरहंकारी है, खट से चाट दिया। ये लोक धर्म है। वहां अहंकार का मतलब किससे लिया जाता है? अकड़ से, घमंड से। रीढ़ तुम्हारी यदि सत्य और प्रेम में भी सीधी है तो लोक धर्म इसको अहंकार का लक्षण मानेगा। अगर तुम बेखटके, बेखौफ, दो टूक सच बोलते हो तो लोक धर्म इसको अहंकार का लक्षण मानेगा। लोक धर्म कहेगा, परंपरा कहेगा कि ये कितनी अकड़ है। अरे जरा दूसरे की सामने की भावनाओं का सम्मान करो, दूसरे के विचारों के आगे थोड़ा झुकना सीखो। और आपने कह दिया सत्य के सिवा हम कहीं झुकते नहीं, तो आप उद्दंड हो जाएंगे, है ना, अकड़ू कहलाएंगे, एरोगेंट। और ये है धर्म जो कह रहा है शिव के सामने भी कैसे झुकूं। लोक धर्म कहता है कि जा करके फूफा, ताया, टिंकू भैया, झुन्नी मौसी, चंट फूफी, सबके सामने झुक जाओ। ये लोक धर्म है।
जा करके जो मिले उसी का चरण स्पर्श कर लो, ये लोक धर्म है। शादी वगैरह ब्याह में जा करके देखो, जो जितने जवान लोग होते हैं उनका मुंह ही कभी नहीं दिखाई देगा। नहीं, तुम कर लो रिकॉर्डिंग, मुंह नहीं दिखाई देगा, बस टांट दिखाई देती है, क्योंकि वो परमानेंटली झुके हुए होते हैं। पूरे कुल खानदान के, दुनिया भर के सब बुढ़ऊ आए हुए होते हैं, 8-10 पीढ़ी पहले जो दिवंगत हो चुके हैं वो भी आए हुए होते हैं। तो वो कहता है ऊपर को मुंह उठाना ही काय को है, हम सीरियल अभिनंदन करेंगे। वो झुके झुके हॉप मारता रहता है ऐसे ऐसे, अब इसके छुए, अब इसके छुए, अब इसके छुए, मुंह उठा करके जांचना भी क्यों है कि किसका पांव छू रहे हैं, जो है सभी का छू लेंगे। तुम वहां कुत्ता भी खड़ा कर दो, वो उसका भी। श्वान बहादुर, ये लोक धर्म है। और समझ लो तुम शादी में गए और तुमने ऐसा व्यवहार दिखा दिया, 2-4 दिन के अंदर तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, क्योंकि तुम खानदान के सबसे सद्गुणी युवा कहलाओगे। निन्नी मौसी का जो छोटा वाला है ना, अरे बड़ा ही विनम्र है, पता नहीं क्या क्या छुए जा रहा था। जल्दी से ब्याह कर ही दो अब इसका। और निन्नी मौसी के छोटे वाले का फिर जल्दी से ब्याह हो जाएगा। लोक धर्म में ये बात बड़ी सात्विकता की होती है, बड़ा पुरस्कार मिलता है, झुके ही हुए हैं। और धर्म कह रहा है शिव के आगे भी कैसे झुकूं, ये तो गड़बड़ हो गई। धर्म कह रहा है शिव के आगे भी कैसे झुकूं, इसलिए नहीं कि मैं शिव से बड़ा हूं, इसलिए कि मैं हूं ही नहीं। झुकने के लिए कोई होना तो चाहिए ना, झुकने के लिए कोई होना तो चाहिए ना। शिव अनंत है, मैं शून्य, मैं हूं कहां। झुकने में भी तुलना है, झुकने में भी अहंकार है। 5 के आगे 2 झुकेगा, 10 के आगे 3 झुकेगा, 15 के आगे 5 झुकेगा, क्योंकि कुछ तुलना है, कुछ अनुपात है। अनंत के आगे शून्य झुके भी तो क्या झुके, शून्य तो यही कर सकता है कि अनंत में समा जाए। झुकने के लिए अपनी पृथक हस्ती होनी तो चाहिए ना। 15 से 5 भले ही छोटा है पर पृथक तो है। 50 से 8 भले ही छोटा है पर पृथक तो है। तो 8 कहेगा मैं 50 के आगे झुक गया। 8 50 के आगे झुक सकता है, क्योंकि उसने अभी अपने आप को 8 बचाकर रखा है। जिसने अपने आप को शून्य जान लिया वो अनंत के आगे झुके भी तो कैसे झुके। धर्म कहता है शिव का अभिनंदन करूं भी तो कैसे करूं, मुझसे तो अभिनंदन भी नहीं होगा। अभिनंदन करने के लिए भी अगर मैंने हस्ती धारण कर ली तो ये भी शिवत्व का उल्लंघन हो गया। मैं ऐसा झुका हूं शिव के आगे, ऐसा झुका हूं जो शिव के आगे, ऐसा झुका हूं कि शिव ही हो गया हूं। तो अब बताओ अब और कैसे झुकूं। अब और कैसे झुकूं। ये योग है, ये रांझा रांझा करते करते आप भय रांझा हो गए, ये योग है। शिव भक्त नहीं है, ये भी है। और शिव शिव होकर नहीं हुए हम, शिव शून्य होकर हुए हैं। चूंकि शून्य है इसलिए शिव है। तो अहंकार जैसी कोई बात नहीं, अहंकार नहीं है इसलिए शिव है। ये भी नहीं कहेंगे कि मैं शिव हूं, मैं कहूंगा शिव मात्र हैं। मैं इतना भी नहीं हूं कि दावा कर पाऊं कि मैं शिव हूं, शिव मात्र है, मैं नहीं हूं। वास्तव में मैं शिव हूं से ज्यादा शुद्ध बात है मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं।
अब क्या करें? ब्रह्म के बारे में जो कहा गया है, जो नहीं कहा गया है, दोनों सत्य नहीं है। ये क्या हो गया? बेचारे ज्ञानियों का क्या होगा? जो ब्रह्म बाँचते घूम रहे थे उनका क्या होगा? अहम ब्रह्मास्मि वालों का क्या होगा? सर्वदम सर्वम खलविदम ब्रह्म वालों का क्या होगा? ये क्या हो गया? क्या करें? और क्यों कहा जा रहा है ये? क्योंकि ब्रह्म के बारे में चलो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं भी कहा, तू कौन है रे जो सुन रहा है ये सब? नहीं, ठीक है, बात ब्रह्म की हो रही है, सुनने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? तू। और ब्रह्म के अलावा जो है वो कौन होगा? नकली। बात ब्रह्म की है तो सुनने वाला वो ब्रह्म से पृथक ही होगा, अलग ही होगा। ब्रह्म से अलग जो कोई होगा वो क्या होगा? नकली ही होगा। जो नकली है वो ब्रह्म की भी बात सुनेगा तो बात क्या हो जाएगी? वो बात क्या हो जाएगी? नकली। तो इसलिए ब्रह्म के बारे में जो कहा गया, जो सुना गया, जो नहीं कहा गया, जो नहीं सुना गया, वो सब नकली है। क्योंकि तुम नकली हो, तुम्ही से तो कहा गया, तुम्ही से तो सुना गया, तुम्ही ने तो ज्ञान बनाया, तुम्ही ने तो अर्थ किया। तुम्हारे कान में जो पड़ेगा सब नकली हो जाएगा क्योंकि कान तुम्हारा है। खाना तो बहुत बढ़िया है पर तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े हैं, इसीलिए बेस्वाद ही होना है। तुम्हारे हाथ में भी कीड़े हैं, तुम्हारे मुंह में भी कीड़े हैं, तुम्हारे आंत में भी कीड़े हैं। दांत से लेके आंत तक नहीं, हाथ से लेके दांत तक और दांत से लेकर आंत तक जिसके कीड़े ही कीड़े हों, उसका सारा खाना कैसा होगा? पीड़ित, माने कीड़ा पीड़ित। समझ में आ रही है बात? तो गलत थोड़ी होगा कहें कि ये तुम्हारा खाना, तुम खाओ चाहे नहीं खाओ वो कीड़ित ही है। क्योंकि तुमने नहीं भी खाया तो भी मुंह में क्या थे पहले से, और तुमने खा भी लिया तो पेट में क्या गए? तो नहीं खाया कि खाया, कीड़ा तो कीड़ा ही है, वो तुम्हारे में पहले से ही था। उस कीड़े का नाम क्या है? तो अहंकार वो कीड़ा है जो हाथ से लेके दांत तक और दांत से लेके आंत तक मौजूद होता है। बताओ कोई भी भोजन शुद्ध बचे तो कैसे? फर्क नहीं पड़ता तुम कितना सात्विक भोजन लेकर आ रहे हो, भोजन माने विषय। फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ऊंची बात तुम्हें खिलाई जा रही है, तुम्हें तो कीड़ा ही मिलेगा। ऊंची से ऊंची बात भी खिला दी गई अहंकार को तो क्या हो जाएगी? कीड़ित। कीड़ित अच्छा होता है। कीड़ा पीड़ित को हमने छोटा करके क्या बना दिया? पीड़ित। अब से जब भी कहोगे ना कि उस सत्र में ऐसा बोला गया था, तो मैं कहूंगा बड़ा कीड़ित वक्तव्य है। जो बोला गया था तो बोला गया था, पर तुम तक तो 3 प्रकार के कीड़ों के माध्यम से ही पहुंचा है। आधिदैविक कीड़ा, आधि भौतिक कीड़ा, आध्यात्मिक कीड़ा। 3 प्रकार के दोष होते हैं, सारे दोष अहंकार होते हैं, तो कीड़े भी 3 ही तरह के होंगे। आ रही बात समझ में? ब्रह्म के बारे में जो कहा, जो नहीं कहा, कुछ सत्य नहीं है। जो विदित है, जो अविदित है, कुछ सत्य नहीं है। बताओ क्यों? किसको विदित होगा? विदित माने ज्ञात, जाना हुआ। विदित किसको होगा? अविदित भी किसको होगा? तो पेस्ट कंट्रोल जैसा लग रहा है, बिल्कुल कोई जगह ही नहीं मिल रही छुपने को कीड़े को। ज्ञात, अज्ञात, विदित, अविदित सब असत्य हो गया क्योंकि कीड़ित हो गया। आ रही बात समझ में? तो आप बोलो अहम ब्रह्मास्मि, तो ऋषि क्या बोलेंगे? बोलेंगे एकदम झूठी बात है। आप कहोगे क्यों? तुमने बोली है। क्योंकि अजीब बात है। कुछ ऑब्जेक्टिविटी होती है कि नहीं?
एक सेंटेंस अगर ठीक है तो ठीक है, कोई भी बोले, ना 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 ना, सेंटेंस ही सब्जेक्टिव है। शुरू किससे हो रहा है? अहम से। अहम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है? तो ऑब्जेक्टिव बात नहीं है ना कि कोई भी बोले तो ठीक हो जाएगी। अष्टावक्र बोले अहम ब्रह्मास्मि तो बात बिल्कुल ठीक है, और झुन्नू बोले अहम ब्रह्मास्मि तो बात बिल्कुल गलत है। नहीं, अहम ब्रह्मास्मि बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि तुम कीड़ित हो, तुम कीड़ित हो। आचार्य जी, आपकी बातें मैं जा करके बताता हूं पिताजी को तो चप्पल से मारते हैं। आपकी बात बताई थी बिल्कुल, कोलन सेमीकोलन भी बचा के। चप्पल से मारा। अब समझ में आ रहा है क्यों? हाँ हाँ, गीता पढ़नी है, पर आचार्य प्रशांत से क्यों पढ़ूंगा? खुद ही पढ़ लूंगा। तुम पढ़ोगे तो गीता भी झूठी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम कीड़ित हो। नहीं, किताब ही तो है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट से कोई भी पढ़ ले। नहीं, तुम पढ़ोगे तो कीड़ित हो जाएगी। तुमने जिंदगी में कुछ भी ठीक से समझा है? तो गीता इतनी हल्की चीज है कि बस गीता को ही जल्दी से ठीक से समझ लोगे? जहां भी जाते हो मुंह की खाते हो। हम्म। जाकर के पत्नी से भी पूछोगे तो यही बताएगी कि तुम आज तक मुझे समझ नहीं पाए। गीता तुम्हारी घरवाली से भी हल्की चीज हो गई कि झट से समझ लोगे? नहीं, आचार्य प्रशांत से गीता क्यों पढ़ूं, खुद ही पढ़ लूंगा। चिड़ू। सब नहीं पढ़ रखी है गीता, चलता तो है गीता के नाम पर। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो कोई तुम्हारी महबूबा की आंख में आंसू लाए, उन आंखों को तुम कभी सोने मत देना। 6 मिलियन लाइक्स। ये है इस कीड़ित समाज की गीता। खूब चल रहा है इंस्टाग्राम पर। वहां बना देंगे रथ, रथ पर खड़े हैं श्री कृष्ण, नीचे बैठा दिया अर्जुन को, और अर्जुन दोस्त वही जो मुसीबत के समय काम आए। ये गीता है। ये समझिए तुमने गीता, जो दावा कर रहे हो ना गीता तो खुद ही पढ़ लूंगा, तो जब तुम खुद पढ़ते हो तो ये निकलता है गीता में से। और क्या क्या नमूने हैं, अभी खोलोगे अभी दिख जाएंगे। इंस्टाग्राम मस्त होता है, ऐसे दो चार देख लो तो फिर यही यही आते हैं। तीन चौथाई तो जो गीता से संबंधित कीड़ित वक्तव्य मिलते हैं उनमें राधा मौजूद होती हैं। इस देश की 3/4 जनसंख्या को तो पूरा विश्वास है कि गीता राधा को संबोधित करके कही गई थी। गीता फॉर वैलेंटाइंस डे। अर्जुन, अगर तुम्हारी एक से ज्यादा पत्नियां हों तो सब में अपने प्रेम को, समय को, धन को और शरीर को बराबर बराबर बांटना। इससे पारिवारिक सौहार्द बना रहता है। ये गीता है। ये झुन्नू लाल के लोक धार्मिक समाज की गीता है, और झुन्नू लाल को पूरा भरोसा है कि हम तो खुद ही निकाल लेंगे। कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो।
कर्म करो बेटा, बस कर्म। हल्का क्या, कुछ नहीं। दौड़ा दे गाड़ी, तो दौड़ा दे, कर्म ही तो करना है। गाड़ी दौड़ा दे, फल की क्या चिंता करनी है। बात सही निकली, फल की चिंता करने के लिए बचे ही नहीं। खाए जा, रेस्टोरेंट में बैठ के खाए जा, खाए जा, फल की क्या। देखो फल लिखा था, बिल नहीं। एक ही बात है, फल की कोई चिंता नहीं करनी है, खा के खाए। अच्छा है, खाने के बाद इतनी कैलोरी ली है, बर्तन वगैरह मांज रहे हो, कैलोरी कुछ उसमें जलेगी भी। खाओ, ये थोड़ी सोचना है बिल कैसे चुकाना है, क्योंकि गीता का यही तो संदेश है। कर्म कर, गर्मा गर्म कर, गर्म कर्म, ब्रिंग इट सिजलिंग हॉट वेटर। और चिंता क्या करनी है कि अब बिल भी तो आएगा, बिल की चिंता तो करनी ही नहीं है। पियो रे, रात भर पियो, कल होना हो। यही तो गीता का संदेश है। अभी आप बैठे हो, एक गंभीर हास्य का माहौल है, तो आप समझ जा रहे हो, नहीं तो बाहर निकलोगे तो यही बातें प्रचलित हैं। प्रचलित ही नहीं है, सम्मानित हैं। समझ में आ रही है बात। इसलिए फिर ऋषि को बोलना पड़ता है, वो ब्रह्म जो तुम्हें विदित है, जो तुम्हें ज्ञात है, वो ब्रह्म झूठा है। तुम ऐसे धुरंधर हो कि तुम ब्रह्म को भी छू दो तो ब्रह्म भी झूठा हो जाता है। देखो, ब्रह्म के बारे में जो कहा गया, जो नहीं कहा गया, दोनों सत्य नहीं। विदित है, अविदित है, दोनों सत्य नहीं। यदि चेतना नित्य सर्व वह शिव रूप है, एक ही है, तो विषय, इंद्रियां, बुद्धि, मन, इनकी क्या सत्ता। ये मिथ्या हो गए, ये कैसे हो सकते हैं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिल्कुल उसी वजह से नहीं है जिस वजह से विदित ब्रह्म नहीं है। मन झूठा है यदि मेरा मन है, ठीक वैसे जैसे ब्रह्म झूठा है यदि मेरा ब्रह्म है। सत्य झूठा है यदि मेरा सत्य है। इंद्रियां भी फिर झूठ बोलेंगी अगर मेरी इंद्रियां हैं। बुद्धि भी उल्टी दिशा दौड़ेगी अगर मेरी इंद्रिय है। वास्तव में जिसको आप मेरी बुद्धि बोलते हो वही दुर्बुद्धि कहलाती है। दुर्बुद्धि और कुछ नहीं होती। भीतर अहंकार बैठा है अपनी सड़ी हुई मान्यताएं लेके। देखना आंखें कैसे गोल गोल घूमती हैं, इधर उधर लुढ़कती हैं आंखें। देखिए लंपट आदमी की आंखें, तो आंखें थोड़ी खराब है, आंखों के पीछे वो बैठा हुआ है ना कीड़ा, उसने आंखें खराब कर दी है, वो आंखों का कीड़ा है। अहंकार जब होता है तो आंखें भी कैसी हो जाती हैं, हाँ जैसे राक्षस की आंख हो, वहशत भरी होती है आंख में। देखा है ना, आंखें दिखाई भी जाती हैं आंखें से। तो इसका क्या मतलब है, आंखों में कुछ हो गया? आंखों में कुछ नहीं हो गया, पीछे कौन बैठा है? अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां सब व्यर्थ हो जाते हैं अहंकार के चलते। वो जो बताएं, जो दिखाएं, जो सुझाएं, सब झूठ होगा। आत्मा मोह विषाद से रहित है, परे है, संशय शोक से रहित है, परे है। तो फिर मैं और मेरा कहां से आ गया? सब तो सम है और शिव है, तो मैं और मेरा कहां से आ गया? मैं भक्त, मेरी आस्था, मेरे भगवान, ये सब कहां से आ गया? कुछ नहीं, व्यर्थ।
नमस्ते आचार्य जी। अभी आपने सर दो उदाहरण दिए। एक तो जैसे वो लड़की रस्सी के ऊपर चल रही है, तो अगर उसको 75% चलने के बाद अगर कोई बोल दे कि भाई ध्यान दे या कॉन्शियस कर दे, तो वो फट से गिर जाएगी। और उसी तरीके से एक आपने गुरु शिष्य का भी उदाहरण दिया। तो 75% के बाद वो 25% जो एरिया रह जाता है, वहाँ वो उसको हम लंबा कैसे कर सकते हैं, वो जो मैंने ये अहंकार नहीं डूब। कहा कि 75% के बाद ही, तुम शुरू में ही उसको अहंकारी कर दो, वो शुरू में ही गिर जाएगी। 75% तो मैंने ये बताने के लिए कहा कि रास्ता कटा जा रहा था आराम से, 75% तक कट गया था, आगे का भी कट जाता। लेकिन 75% होने के बाद भी अगर अहंकार सर उठा लेगा तो गिर जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 75% के बाद ही वो सर उठाता है। वो सर 5% पर भी उठा सकता है, वहां उठाएगा तो वहां गिर जाओगे। तो वो बीच में से जो अहंकार वापिस आ जाता है, वो बार बार क्यों नहीं, आता वो है? क्या कर रहे हो तुम? अहंकार वापस आ जाता है, किसकी बात कर रहे हो? पड़ोस का कोई भाई बिरादर है कि कभी जाता है वापस आ जाता है? किसकी बात कर? हम कर्म के अंदर डूबे हुए हैं, तब तो वो नहीं आ रहा, तो वो डूबा हुआ हमेशा कैसे रहा? हाँ, तो डूबने से प्रेम रखो, तो जब वो वापस आएगा भी तो तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। जिस विषय के साथ हो उससे प्रेम रखो इतना ना कि फिर अहंकार वापस भी आए तो तुम उसे घुसने नहीं दो। वो प्रेम कैसे बढ़ता है? जानने से। यूं ही अंड बंड किसी विषय के साथ रहोगे तो प्रेम तो नहीं रहेगा उससे, कर्तव्य पूर्ति जैसी कोई बात रहेगी, एक सतही संबंध रहेगा। जैसे किसी से थोड़ी औपचारिक बातचीत कर रहे हो, किसी से यूं ही बैठकर बातचीत कर रहे हो, कोई तीसरा उसमें बीच में घुस आएगा तो कोई कठिनाई थोड़ी होने वाली है। आप यूं ही किसी के साथ बैठकर सतही औपचारिक सी बात कर रहे हैं, इस बातचीत के बीच में कोई तीसरा घुस सकता है, निसंदेह घुस सकता है। पर यही अंतरंग क्षण है, आप आलिंगनबद्ध हैं, तभी वहां दरवाजे पर कोई खटखट करता है, आप थोड़ी जाकर के दस्तक का उत्तर दोगे। अब कोई आना भी चाह रहा है तो आ नहीं पाएगा। ये तो प्रेम की प्रगाढ़ता की बात है। और कई बार तो आप इंतजार कर रहे होते हो कि किसी ऐसे के साथ फंस गए हैं कि कोई तीसरा आ जाए तो हमें झंझट से राहत मिले। देखा है, घर पर कई बार बोल दिया जाता है कि ये बगल के खन्ना साहब आ गए हैं, थोड़ी देर बैठो इनके साथ, और तुम्हें चाटे जा रहे हैं, चाटे जा रहे हैं। तुम इंतजार कर रहे हो कि थोड़ी देर खत्म कब होगा, और फिर पापा जी आ जाते हैं तो तुम्हें कितनी खुशी मिलती है, पापा जी आ गए, पापा जी आप खन्ना जी के साथ बैठिए, मुझे जाने दीजिए। अब तो ये रिश्ते की गहराई पर है ना। जब रिश्ते में कोई गहराई ही नहीं तो तीसरे को न सिर्फ अनुमति मिलती है बल्कि तीसरे का इंतजार रहता है। और रिश्ते में जब प्रेम होता है तो तीसरा द्वार पर दस्तक देता रहे कि द्वार तोड़ता रहे, आप उसको प्रवेश नहीं देते। सर, शुरुआत के अंदर तो ऐसा रहता है कि भी मतलब एक आकर्षण बन जाता है, अच्छी चीज़ से भी, सही चीज़ से भी। लेकिन जो बीच का समय आता है, उस दौरान ऐसा लगता है वही चीज़ अच्छी टॉर्चर कर रही है। जैसे मैं अगर गुरु की बात करूँ या अच्छी चीज़, वो नहीं, गुरु की बात तो टॉर्चर करेगी ही। तुम अपनी बात पर चलो ना। गुरु की बात का मतलब ही यही है कि मैं अलग हूं, मेरी बात अलग है, गुरु की बात अलग है। शुरुआत में नहीं लगता ऐसा, बीच में वो। तो पहले उस बात को अपनी बात बनाओ ना। तुम खुद बचे रह करके ऊंची बात को किसी और की बात का नाम दे रहे हो। तुम ये नहीं कहना चाहते कि ये तुम्हारी बात है। तुम्हारी बात हो तो कुछ प्रेम का रिश्ता बने। तुम कह रहे हो कृष्ण की बात है, बहुत ऊंची है, हम इसलिए इसका सम्मान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कृष्ण की बात है तो तुम्हारी तो नहीं हो गई ना। तुम तो उस बात से अलग रहकर खुद को बचा ही गए ना। जब बचा ले जाओगे अपने आप को तो फिर वो बात कुछ समय में बोझ की तरह लगने लगेगी। वो हमारी बात कैसे बनेगी? उसको पूरा समझ लो, देख लो।
उसको पूरा समझे बिना वो तुम्हारी बात कभी नहीं बनेगी। एक उदाहरण दे दीजिए प्लीज, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। जितनी भी बातें होती हैं, जब तक तुम्हें उनका स्रोत याद है, वो तुम्हारी नहीं हुई है। जो भी बातें हैं तुम्हें अगर याद है कि वो मूलतः कहाँ से आई हैं, तो तुम्हारी हुई नहीं है। उदाहरण अभी लिटिल प्रिंस कराई थी, लिटिल प्रिंस कराई थी ना, उसमें जब अब पढ़ा, कई सालों बाद अब फिर से पढ़ा, तो उसमें कई वक्तव्य ऐसे थे जिनका मैं बीच बीच में प्रयोग करता रहता था और मुझे ध्यान भी नहीं थे कि वो लिटिल प्रिंस में कभी देखे होंगे मैंने। क्योंकि सच बात यह है कि वो अब लिटिल प्रिंस के रह ही नहीं गए थे, वो मेरे हो गए थे। सत्य जब तक शास्त्रीय है, सत्य जब तक गुरु का है, तब तक तुम्हारे लिए पराया रहेगा। तुम्हें वहां आना होगा जहां पर वो बात कहो तो मेरी अपनी बात है, निजी बात है। तुम्हें वहां आना है जहां तुम कहो कि ये बात अगर गीता में नहीं भी लिखी हो तो भी सच है, मेरी जिंदगी कहती है, मेरी हस्ती कहती है, मैं प्रमाण देता हूं कि सच है। गीता में लिखी है, अब ये बात बस संयोग रह गई। अब आप ये नहीं कहोगे गीता में लिखी है, आप कहोगे गीता में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है। अब लगभग ये संयोग जैसा हो गया कि बात तो मेरी है पर गीता में भी लिखी है। अब ठीक है, अब ये बात तुम्हारी हो गई, पर ऐसा होने ही नहीं देते। कहते मैं तो अलग हूं, मेरी जिंदगी अलग है, गीता महान है, मैं गीता के आगे झुकता हूं, मैं गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूं। पर कभी नहीं कहोगे, कभी ऐसा होने ही नहीं दोगे कि गीता का ज्ञान सचमुच तुम्हारा ज्ञान हो जाए। सर ये जीवन बनता नहीं है। जैसे अगर मैंने एक किताब उठाई, मैंने एक चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा, तो मेरा पहला भूल गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले चैप्टर के बाद मुझे रुकना चाहिए क्या? उस चैप्टर को मेरे को जीवन में नहीं, देखना देखो चाहिए? सारे ही चैप्टर भूलने के लिए ही होते हैं, कोई चैप्टर रटने के लिए होता भी नहीं है। सवाल ये है कि भूलने से पहले तुमने उसको क्या इतना समझ लिया कि वो तुम्हारी रगों में घुल जाए, क्या ये करा है? देखो इतनी तकलीफ होती नहीं है। उन सज्जन का जो प्रश्न था, तुम्हारा जो प्रश्न है, ये दोनों ही प्रश्नों में एक मजबूर चेहरा खड़ा है मेरे सामने। जैसे मैं समझा रहा हूं, अहंकार के नाते नहीं, बिल्कुल तथ्य की तरह बोल रहा हूं, जैसे मैं समझा रहा हूं। इतनी समस्या किसी को आनी नहीं चाहिए। अगर आ रही है तो मजबूरी वगैरह मत बताओ, बेईमानी कर रहे हो चुपचाप, अब उसका कोई इलाज नहीं होता, इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे आपको गीता समागम में दुनिया भर के ग्रंथ बताए जा रहे हैं, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। इसके बाद भी आप बोलो समझ में नहीं आ रहा, ये वो। तो ये समझ में ना आने की बात नहीं है, कमजोरी में स्वार्थ पकड़े बैठे हो, और कोई बात नहीं है। कमजोरी में स्वार्थ पकड़े बैठे हो। देखो वो खड़े हो ना बेटा वहां पे, जो आप देखो, तुम्हें देखकर ही नहीं लग रहा कि तुम मजबूत आदमी हो। तो तुमने जो सवाल पूछा उसमें तुम्हें किसी तरीके का प्रेरणादायी उत्तर देने का मेरा कोई इरादा बनने ही नहीं वाला है। और लगभग वही बात तुम पर भी लागू होती है। चेहरे पर मजबूरी पोत के आ जाओगे, मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा? मैं तुम्हारी जिंदगी में घुस करके तुम्हारे लिए जी तो नहीं सकता ना। फैसले तुम्हें भी करने होंगे, कीमत तुम्हें ही चुकानी होगी। तुम लोग जो सवाल करते हो लगभग ऐसा रहता है कि आचार्य जी हमारे लिए क्या आप जी सकते हैं? आचार्य जी क्या हमारे फैसले आप ले सकते हैं? पप्पा मेरी बात नहीं मानते, आचार्य जी क्या आप हमारे घर आके पप्पा से बहस कर सकते हैं? ये इसका कुछ नहीं है। तुम्हें सब समझ में आ रहा है, और जितना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम समझना चाह ही नहीं रहे हो। फिर कह रहा हूं, मेरी बात ये अहंकारिक लगेगी, अहंकारिक नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैं पूरी जान लगा देता हूं उसको बिल्कुल ऐसा बनाने के लिए कि बच्चा भी पिए तो उसको पच जाए। और तुम कह रहे हो तुम्हें पच नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो झूठ बोल रहे हो यार, और कोई बात नहीं है।
अरे तुम ही तो कर रहे हो, तो तुम ही तो देखोगे। ये कोई कोई क्या बताएगा? तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ी हो रही है, तुम्हें कोई और बताने आएगा? तुम्हें कोई और बताने आएगा? बहुत लोग होते हैं, वो बिल्कुल एकदम बचा करके दबा करके पाद मार देते हैं। कोई और बताने आएगा? किसी को नहीं पता चलता, ऐसे पारंगत होते हैं। सिर्फ तुम ही जान सकते हो। अब आचार्य जी, अरे मेरे भी नाक है, मैं भी इंसान हूं। तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा? ये सब बातें आचार्य जी, मैं कैसे पता करूं कि मेरे स्वार्थ क्या है? तुम्ही ने पादा, तुम ही जानोगे, मैं क्या बताऊं उसमें? आधा पादा किसने पादा? राणा जी की घोड़ी ने पादा, टाए टुआ फुस। ये पकड़ो इसको। तुम बच गए, तुम निर्दोष हो बालक। वो रहा फुस। ये सब मत किया करो। कैसे पता करें कि स्वार्थी हैं कि नहीं? इतनी जोर से तुम स्वार्थ मारते हो कि पूरी दुनिया जान जाती है कि तुम्हें नहीं पता लग रहा। तुम्हें नहीं पता लग रहा। वो हमें बोलते क्यों नहीं है सर? मतलब भी हाँ यार, ये तेरा स्वार्थ है, तू क्या कर रहा है? तुमने दुनिया ही पदोड़ों की बना रखी है। वो इतने ही करते हैं कि 4 जने गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, अचानक धीरे से एक अपना शीशा खोलेगा, समझ जाओ उसी ने ठुसका मारा है। और फिर कहेगा हवा बाहर की ज्यादा अच्छी है। इसी तरीके से फिर आसपास मतलब आप बोल रहे हो मैं भी पदौड़ा वो भी पदौड़े। तो जो नहीं है उनको अपने पास कैसे रखा जाए लगातार लगातार? तुम्हारी तुम्हारी दुश्मनी है उनसे कि तुम अपनी पदोड़ों की दुनिया में एक अच्छे खासे आदमी को लेकर आओगे? वो आएगा ही नहीं। सर ऐसे समझ ही नहीं आता, कोई मतलब बोलने वाला ही नहीं है कि यार ये तू क्या कर रहा है, ये कर। सूंघो। सर उदाहरण दे दो ना, ये तो मेरे को समझ आ रहा है, स्वार्थ का नहीं समझ आ रहा ना। कोई जवाब नहीं है मित्र। तुम्हारी जिंदगी अगर तुम्हें नहीं पता तो किसी और को नहीं पता हो सकती। तुम न जाने कौन सी पुरानी मिथ्स में बैठे हो जहां पर कोई दिव्य सिद्धिधारी गुरु होता है जिसके पास तुम जाते हो और वो आंख बंद करके तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का हाल बता देता है। कोई नहीं बता सकता। तुम्हारी जिंदगी तुम जानो। बाहर वाला तुमको कुछ जनरल प्रिंसिपल्स एंड पैटर्न्स बता सकता है। बाहर वाला तुम्हारे झूठों को आईना दिखा सकता है, पर तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता स्वीकारने के लिए। कितने लोग फंसे हैं ऐसी हालत में जहां सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं और कोई मानने को तैयार नहीं कि पादा किसने, क्योंकि मजबूर करा ही नहीं जा सकता मानने के लिए।
लेकिन पता तो है ना, पता है कि नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं बस बच सकता हूं। मैं बचना चाह रहा हूं बहुत देर से। समझो बात को, तुम्हें पता है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें नहीं पता है? आप सब जानते हो क्या चल रहा है, नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं क्या बताऊं उसमें? जहां पर एरर इन अंडरस्टैंडिंग हो, वहां मैं करेक्शन ला सकता हूं, पर जहां इंटेंट की खराबी है, वहां मैं क्या करूं? एरर इन अंडरस्टैंडिंग ठीक किया जा सकता है, पर इंटेंट टू डिस्टॉर्ट है अगर, तो उसको मैं कैसे ठीक करूं? कैसे ठीक करूं? नीयत ही गड़बड़ है, तो उसमें मैं क्या करूं? और सबसे बड़ा प्रमाण ये कि मुझे कैसे पता लगे कि मैं स्वार्थी हूं? अरे तुम नहीं जान रहे उससे चाह क्या रहे हो? तुम नहीं जान रहे उससे चाह क्या रहे हो? तुम्हें नहीं दिखता कि तुम्हें उस व्यक्ति से क्या नहीं मिलता, तो तुम निराश हो जाते हो? जल्दी बोलो। तुम मंगलवार को मंदिर जाते हो, पड़ोस की मुन्नी भी मंगलवार को मंदिर जाती है, और तुम्हारे हिसाब से तुम बहुत बड़े शिव भक्त हो या कुछ हो, इसलिए मंदिर जाते हो, और तुमने अपने आप को बखूबी जतला भी रखा है कि तुम भक्ति के नाते मंदिर जाते हो। एक दिन तुम मंदिर जाते हो, मुन्नी नहीं दिखाई पड़ी, उस दिन तुम बहुत निराश हो गए। क्या तुम्हें यह स्पष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि तुम मंदिर किसके लिए जाते हो? या मैं बताऊंगा? तुमने खुद को अगर धोखा दे भी रखा हो, तो जिंदगी खुद ही उन धोखों को तोड़ देती है, उसमें मैं क्या बताऊं? तुमने अपने आप को बता रखा था कि मैं तो शिव जी के लिए जाता हूं। ये तुमने खुद को ही जता रखा था, कन्विंस कर रखा था कि मैं तो शिव जी के लिए जाता हूं। गए उस दिन, इधर उधर देखा, शिव जी तो थे, मुन्नी नहीं थे। खूब इधर उधर झांक लिया, मुन्नी नहीं आई, तो मुंह एकदम उतर गया, माथे पे जूता छप गया, वापस आ रहे हैं लटकाए मुंह। तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा स्वार्थ कहां था? इसमें कोई और क्या बताएगा? कोई और क्या बताएगा? आचार्य जी, मैं तो बस आपसे मिलने आया हूं, प्यार में गदगद होने आया हूं। तो ये 40 लोगों के फोन नंबर काहे को तुमने लिखे हैं? घूम घूम के, हैं जी, हैं जी, आप भी अपना नंबर देंगी जी? मिलने तो आचार्य जी से आए थे, 40 फोन नंबर लेके वापस जा रहे हैं, काहे को? अब स्वार्थ कहां है मैं बताने आऊं? दिख नहीं रहा? वो भी मैं ही करूं? कुछ तो खुद कर लो यार, डंडा मार दो, खुद ही फेंक लो ऐसे, और फिर मुंह अपना ऐसे दे दो उसके, स्वावलंबी बनो। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।